गाइज अक्सर हमें हमारी डेली लाइफ में इस तरह के सेंटेंस बोलने होते हैं जिनमें हमें बोलना होता है जैसे कि रोड पर पेड़ से हम टकराते टकराते बच गए, वह कीचड़ में फिसलते फिसलते बच गया, बच्चे तालाब में गिरते गिरते बच गए, वह बाइक से गिरते गिरते बचा। तो गाइज इस तरह के सेंटेंसेस जो कि हमें हमारी डेली लाइफ में बहुत बार इनका यूज करना होता है और अक्सर आप लोगों ने इनका यूज हिंदी में किया भी होगा और बहुत बार सुना भी होगा। सो डोंट वरी गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि इन्हें इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो गाइज इन्हें इंग्लिश में बोलने के लिए सबसे पहले तो हमें जानना पड़ेगा कि इसकी सेंस क्या होती है। जैसे गैस गिरते गिरते, फिसलते फिसलते, टकराते टकराते, इसका मीनिंग क्या होता है? यानी इसका मीनिंग यही होता है कि कोई काम कंप्लीट होते होते बच जाना। तो गैस इसकी इंग्लिश क्या होती है? इसकी इंग्लिश होती है नैरोली एस्केप्ड। तो चलिए इसको यूज करने का कंप्लीट रूल जान लेते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद में नैरोली एस्केप्ड प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस अदर वर्ड अगर है तो चलिए इसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। रोड पर पेड़ से हम टकराते टकराते बच गए। वी नैरोली एस्केप्ड कोलाइडिंग विद अ ट्री ऑन द रोड। वी नैरोली एस्केप्ड कोलाइडिंग विद अ ट्री ऑन द रोड। वह कीचड़ में फिसलते फिसलते बच गया। ही नैरोली एस्केप्ड स्लीपिंग इन द मड। ही नैरोली एस्केप्ड स्लीपिंग इन द मड। बच्चे तालाब में गिरते गिरते बच गए। द चिल्ड्रन नैरोली एस्केप्ड फॉलिंग इनटू द पॉन्ड। द चिल्ड्रन नैरोली एस्केप्ड फॉलिंग इनटू द पॉन्ड। वह बाइक से गिरते गिरते बचा। ही नैरोली एस्केप्ड फॉलिंग ऑफ द बाइक। ही नैरोली एस्केप्ड फॉलिंग ऑफ द बाइक। अगर मेरा बस चलता तो मैं उसे बुरी तरह मारता। अगर मेरा बस चलता तो मैं तुम्हें इस शादी में नहीं बुलाता। अगर उसका बस चलता तो वह इंग्लिश सीख लेता। अगर उनका बस चलता तो वे हमारी मदद जरूर करते। गाइस इस प्रकार के सेंटेंसेस अक्सर हमें हमारी डे टू डे लाइफ में न जाने कितनी बार इनका यूज़ करना पड़ता है या करते हैं, या अक्सर आप लोगों ने सुना भी होगा इस प्रकार के सेंटेंसेस। तो इन्हें इंग्लिश में बोलने के लिए जो स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है वो है इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड माई वे प्लस सब्जेक्ट प्लस वुड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो गाइस यहाँ पे एक बात बता देना चाहूँगा, यहाँ पे जो माय है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होते रहेगा किसी भी सब्जेक्ट में। जैसे कि ही हुआ तो हिज वे, सी हुआ तो हर वे, दे हुआ तो देयर वे, और यू हुआ तो यूर वे। तो चलिए गाइस यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं ताकि इसे और बेहतर तरीके से सीख सके। अगर मेरा बस चलता तो मैं उसे बुरी तरह मारता। इफ आई हैड माई वे आई वुड बीट हिम ब्रूटली। इफ आई हैड माई वे आई वुड बीट हिम ब्रूटली। यहाँ ब्रूटली का मतलब होता है बुरी तरह से मारना। अगर मेरा बस चलता तो मैं तुम्हें इस शादी में नहीं बुलाता। इफ आई हैड माई वे आई वुड नॉट इन्वाइट यू इन दिस वेडिंग। इफ आई हैड माई वे आई वुड नॉट इन्वाइट यू इन दिस वेडिंग। अगर उसका बस चलता तो वह इंग्लिश सीख लेता। If he had his way, he would learn English. If he had his way, he would learn English. अगर उनका बस चलता तो वे हमारी मदद जरूर करते। If they had their way, they would definitely help us. अगर मेरा भाई का बस चलता तो वह यहाँ आ जाता। If my brother had his way, he would come here. If my brother had his way, he would come here. मैं ही मिला था क्या तुम्हें पागल बनाने को। मैं ही मिला था क्या तुम्हें परेशान करने को। यही मिला था क्या तुम्हें करने को। वही मिली थी क्या तुम्हें शादी करने को। तो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि आप लोगों ने अपनी डेली लाइफ में कभी न कभी जरूर बोले होंगे और अक्सर इस तरह के सेंटेंसेस सुने भी होंगे। सो डोंट वरी गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो इसके लिए जिस फ्रेज का यूज़ किया जाता है वो है डिड यू फाइंड ओनली। तो आइए इसको यूज़ करने का कंप्लीट रूल जान लेते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है डिड यू फाइंड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ओनली टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। तो चलिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सकें। मैं ही मिला था क्या तुम्हें पागल बनाने को। डिड यू फाइंड मी ओनली टू मेक फूल। डिड यू फाइंड मी ओनली टू मेक फूल। मैं ही मिला था क्या तुम्हें परेशान करने को। डिड यू फाइंड मी ओनली टू बोदर। डिड यू फाइंड मी ओनली टू बोदर। यही मिला था क्या तुम्हें
करने को। डिड यू फाइंड दिस ओनली टू डू। डिड यू फाइंड दिस ओनली टू डू। वही मिली थी क्या तुम्हें शादी करने को। डिड यू फाइंड हर ओनली टू मैरी। डिड यू फाइंड हर ओनली टू मैरी। यही दुकान मिली थी क्या तुम्हें कपड़े खरीदने को। डिड यू फाइंड दिस शॉप ओनली टू बाय क्लोथ्स। डिड यू फाइंड दिस शॉप ओनली टू बाय क्लोथ्स। मैं ही मिला था क्या तुम्हें धोखा देने को। डिड यू फाइंड मी ओनली टू चीट। डिड यू फाइंड मी ओनली टू चीट। तो गैस इस तरह के सेंटेंस को अगर आपको प्रेजेंट में बोलना हो तो सिंपल सा बस डू और डस यहाँ पर डिड की जगह आ जाएगा। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू का यूज़ करेंगे और सिंगुलर है तो डस का। बाकी हमारा सेम ही रूल अप्लाई होगा। तो चलिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। मैं ही मिलता हूँ क्या तुम्हें पागल बनाने को। डू यू फाइंड मी ओनली टू मेक फूल। यही मिलता है क्या उसे खाने को। डस ही फाइंड दिस ओनली टू ईट। डस ही फाइंड दिस ओनली टू ईट। अगर इसे प्रेजेंट परफेक्ट में बोलना हो तो हैज और हैव का यूज़ किया जाता। एग्जाम्पल, मैं ही मिला हूँ क्या तुम्हें पागल बनाने को। हैव यू फाउंड मी ओनली टू मेक फूल। हैव यू फाउंड मी ओनली टू मेक फूल। वह मेरी होने वाली जीवन साथी है। वह तुम्हारी होने वाली भाभी है। यह मेरी होने वाली पत्नी है। वह मेरे होने वाले ससुर है। तो गैस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि हमें हमारी डे टू डे लाइफ में न जाने कितनी ही बार हमें बोलने होते हैं, जिनमें कि हमें बोलना होता है होने वाली, होने वाला, होने वाले। तो गैस इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ। तो गैस इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए जिस फ्रेज का यूज़ किया जाता है वो है वुड बी, जिसका हिंदी मीनिंग होता है होने वाले, होने वाली, होने वाला। तो आइए इसको यूज़ करने का कंप्लीट रूल जान लेते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब के बाद बोला जाता है पॉसेसिव एडजेक्टिव, उसके बाद में वुड बी, फिर उसके बाद में अदर वर्ड। तो गाइस यहाँ पे एक और बात क्लियर करना चाहूँगा, जो पॉसेसिव एडजेक्टिव है इसमें आएगा माय, योर, आर, दियर एटसेट्रा। तो चलिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। वह मेरी होने वाली जीवन साथी है। सी इज माई वुड बी लाइफ पार्टनर। सी इज माई वुड बी लाइफ पार्टनर। वह तुम्हारी होने वाली भाभी है। सी इज यूअर वुड बी सिस्टर इन लव। सी इज यूअर वुड बी सिस्टर इन लव। यह मेरी होने वाली पत्नी है। सी इज माई वुड बी सोलमेट। सी इज माई वुड बी सोलमेट। वह मेरे होने वाले ससुर हैं। ही इज माई वुड बी फादर इन लव। ही इज माई वुड बी फादर इन लव। मैं तुम्हारा होने वाला दामाद हूँ। आई एम यूअर वुड बी सन इन लव। आई एम यूअर वुड बी सन इन लव। वह तुम्हारी होने वाली साली है। सी इज यूअर वुड बी सिस्टर इन लव। सी इज यूअर वुड बी सिस्टर इन लव। यह तुम्हारा होने वाला ससुराल है। दिस इज यूअर वुड बी इन लॉस हाउस। दिस इज यूअर वुड बी इन लॉस हाउस।